Hello students, today we will start the next model auxiliary that is would. Would is the past form of will. तो ये past form of will होता है, will इसका present form है और past form होता है would. It is used with all persons और जो ये would है ये हर person के साथ यूज किया जाता है. All persons means first person, second person and third person. First person is I and we, second person is you, and third person is he, she, it, they, name. So these are the all persons. It is used, the uses of would are, first point is to express the habitual activity of past. हैबिचुअल एक्टिविटी जो रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती हैं और वो पास्ट की हो तो हम वुड से एक्सप्रेस करते हैं. ही वुड सिट इन द पार्क एंड टॉक्ड ऑल द डे. वो बैठ जाता था पार्क में और पूरा दिन बातें करता रहता था. तो ये क्या थी? उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी थी. Second example is Gandhi ji would have his evening meal soon after the prayers. तो गांधी जी की आदत शो क्या कर रखी है यहाँ पे? हैबिचुअल एक्टिविटी क्या थी उनकी? पहले वो प्रेयर करते थे और उसके तुरंत बाद इवनिंग मील लेते थे. तो ये हैबिचुअल एक्टिविटी है. तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? गांधी जी would have his evening meal soon after the prayers. तो दो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो कि हैबिचुअल एक्टिविटी शो करते हैं. एक तो वुड हो गया और एक है यूज्ड टू. यूज्ड टू भी हैबिचुअल एक्टिविटी को शो करता है. सेकेंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस विश, इच्छा. जो इच्छा होती है उसको एक्सप्रेस करता है वुड. जैसे वुड दैट आई वर ए डॉक्टर. काश के मैं एक डॉक्टर होता. तो यहाँ पर जब आई है, आई इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लूरल वर्ब है. तो ये शो करता है कि ये इमेजिन कर रहा है. इट इज नॉट इन रियल, इट इज इन इमेजिनेशन. तो वो इमेजिन क्या कर रहा है? काश के मैं डॉक्टर होता. वुड दैट आई वर ए मिनिस्टर, कि काश के मैं एक मिनिस्टर होता. तो ये इस तरह से जो विश एक्सप्रेस की जाती है हम वुड का यूज करते हैं. थर्ड पॉइंट इज टू नो अदर्स विश. दूसरों की इच्छा को जानना. फॉर एग्जाम्पल, would you like to have a cup of tea? This is the interrogative sentence. It means क्या तुम एक कप चाय पीना चाहोगे? Would you like to play with me? क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? तो ये दूसरों की इच्छाओं को जानना. जब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं तो हम would का यूज करते हैं. The fourth point is to express preference. Preference होता है किसी चीज को अहमियत देना. I would rather die than beg. यानी कि मैं तो मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की जगह. भीख मांगना और डाई, मरना और भीख मांगने में अगर कोई प्रेफरेंस है तो वो कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय. आई वुड रादर टेक मिल्क देन टी. तो मैं मिल्क लेना पसंद करूंगा चाय की बजाय. यानी कि चाय नहीं, मिल्क की प्रेफरेंस है मेरी. तो हम जब कोई प्रेफरेंस शो करते हैं तो हम वुड यूज करते हैं. आई वुड रादर डाई देन बेग. आई वुड रादर टेक मिल्क देन टी. नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय. आई वुड बाय दैट हाउस एट एनी कॉस्ट. जो ये वर्ड है एट एनी कॉस्ट, ये शो करता है डिटर्मिनेशन को, किसी भी कीमत पर. तो ये क्या है? मैं इस घर को खरीद लूंगा किसी भी कीमत पर.
तो दिस शोज द डिटर्मिनेशन हियर। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है? विनम्र प्रार्थना, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? प्लीज, प्लीज शोज दी पोलाइट रिक्वेस्ट इन दिस सेंटेंस। द सेकेंड इज वुड यू माइंड मूविंग ए लिटिल प्लीज, क्या तुम थोड़ा सा आगे की तरफ होगे? प्लीज, ये भी विनम्र प्रार्थना है यहाँ पर। तो जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, दो मॉडल ऑक्सिलरीज करती हैं, एक तो वुड और एक कुड। तो जो कुड होता है वो इससे भी ज्यादा पोलाइटनेस में जाता है, सबसे ज्यादा पोलाइट कुड होता है। टू एक्सप्रेस अनरियल और इम्प्रॉबेबल कंडीशन, टू एक्सप्रेस अनरियल, अनरियल मतलब सच्ची बात नहीं है वो, और इम्प्रॉबेबल मीन्स असंभव कोई शर्त हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर ए किंग आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल। तो ये क्या है? असंभव शर्त है कि अगर मैं राजा होता तो मैं एक और ताजमहल बना देता। तो ये असंभव है, ना वो राजा होगा ना वो ताजमहल बनवाएगा। तो इसमें भी हम वुड का यहाँ पर यूज करते हैं और यहाँ पर वर की सेंस लेते हैं। नाउ the last point is to express the past form of will or shall in indirect speech। तो अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में will हो और shall हो तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको would लेते हैं। He said that he would go there. He asked if he would have a cup of tea। will वुड में चेंज हो जाता है और शेल भी वुड में चेंज तब होता है जब शेल हो और हम उसको नियर फ्यूचर के रूप में देख रहे हों, तो शेल जो है वुड में बदल जाता है, ना कि शुड में। तो ये जो फ्यूचर शो करता है शेल, वो वुड में चेंज होता है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का एक क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज can। can is used with all persons। जो can है वो सभी persons, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ यूज किया जाता है। इन द प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है can, और can का पास्ट टेंस होता है could। इट इज यूज, तो यूजेस क्या है इसके? फर्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति। तो टू एक्सप्रेस परमिशन के तौर पे हम कैन को यूज कर सकते हैं। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, परमिशन दे दी गई है। कैन आई टेक योर बुक, तो यहाँ पर क्या है? कैन आई टेक योर बुक्स, क्या मैं तुम्हारी किताबें ले सकता हूँ? तो ये यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है। सेकेंड इज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, योग्यता। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, जैसे आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, कि मेरे में इतनी योग्यता है कि मैं 3 लैंग्वेजेस यूज कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ही कैन क्रॉस दिस रिवर, तो वो क्या एबिलिटी है उसमें कि वो इस रिवर को क्रॉस कर सकता है, उसमें इतनी योग्यता है। नाउ टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबल, कोई भी काम पॉसिबल है या नहीं है, तो पॉसिबिलिटी को वो एक्सप्रेस करता है कैन। जैसे एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक, पॉसिबल है कि हर एक व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही कैन कम हियर एट एनी टाइम, वी आर एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, तो हम ये कह सकते हैं पॉसिबल है कि वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पावर, पावर जहां पर भी आ जाए, शक्ति होती है। जैसे द प्रिंसिपल कैन रेमिट योर फाइन, तो प्रिंसिपल में पावर है
कि वो तुम्हारे फाइन को रिटर्न करे, और किसी में पावर नहीं होती है। द पुलिस कैन अरेस्ट ए थीफ एट एनी टाइम। पुलिस में पावर है अरेस्ट करने की, किसी भी थीफ को किसी भी वक्त वो अरेस्ट कर सकता है, तो वो पावर है उसके पास। नाउ टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है क्षमता। जैसे ही कैन ईट 1 डज़न बनाना, उसमें क्षमता है कि वो 12 केले एक साथ खा सकता है, उसमें कैपेसिटी है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। तो टू एक्सप्रेस कैपेसिटी। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ अनअवॉइडेबल वर्क, कोई भी ऐसा काम जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल वर्क है वो, तो उसमें भी हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज ए बैड कोल्ड, उसे बहुत बुरा जुकाम हो गया है। ही कैन नॉट हेल्प स्नीजिंग, तो वो छींक मारने से रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, तो ये क्या हो गया, अनअवॉइडेबल वर्क हो गया। Whenever I listen a funny story, जब भी मैं कोई बहुत ही फनी स्टोरीज सुनता हूँ, I cannot help laughing, मैं अपने आप को हंसने से नहीं रोक सकता हूँ। Cannot help laughing, तो ये क्या है, अनअवॉइडेबल वर्क है। Now the next is could. Could is the past form of the can. आपको ये पता है could जो है can का past form है। It is used with all persons. Could is also used with first person, second person and third person. It is used, so the uses of could are to express the permission of past, कोई ऐसी परमिशन जो हमने पास्ट में पहले से ही ले रखी है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट, उसने कहा था, ही कुड गो देयर, कि वो वहां पर जा सकता है, तो ये पहले से ही परमिशन ले रखी है उसने। यू कुड यूज माई कार, तुम मेरी कार यूज कर सकते हो, पहले से ही उसने परमिशन ले रखी है, परमिशन ऑफ पास्ट। Now, second is to express the ability of past. He could sing well at the age of 10. This is the very important point here. Ability of past. Able, वो जो past में था, वो कई बार हम बचपन में की बातें याद करते हैं और कहते हैं, अरे बचपन में तो मैं इतनी तेज दौड़ती थी, तो ये क्या थी, एबिलिटी ऑफ पास्ट थी। He could sing well at the age of 10. वो बहुत अच्छा गाना गा सकता था जब वो 10 साल का था। He did all that he could do for her. ये कि भी जितनी उसकी एबिलिटी थी उसने सब कुछ किया उसके लिए। Now the third point is to express the possibility of past. Possible, ये थी ability of past, ये है possibility of past. The news could be true. भाई जो खबर जो अभी 2 दिन पहले हमने सुनी है वो सच्ची हो सकती है, ये पॉसिबल है, तो इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। द पेशेंट कुड बी रिकवर्ड, अब वो जो पेशेंट बीमार था वो रिकवर हो गया होगा, पॉसिबल है कि वो रिकवर हो गया होगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट को हम इस तरह से भी लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज टू एक्सप्रेस द पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड भी होता है और कुड भी होता है। कुड को हम सबसे ज्यादा पोलाइट मानते हैं, तो टू एक्सप्रेस द पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे। प्लीज जहां पर भी आ जाएगा वो पोलाइट रिक्वेस्ट अपने आप सेंटेंस बन जाता है। Could I meet the principal for a minute please? क्या मैं प्रिंसिपल को मिल सकती हूँ, रिक्वेस्ट की सेंस क्या है, प्लीज है यहाँ पर,
तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ अनअवॉइडेबल वर्क ऑफ पास्ट। अब कोई भी पास्ट का वो कैन में था, कैन में प्रेजेंट का था अनअवॉइडेबल वर्क, यहाँ पर हम कुड भी यूज कर सकते हैं इन द सेम सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ए बैड कोल्ड। हैड वहां पे हैज था तो वो प्रेजेंट यूज करेंगे, और हैड है तो हम पास्ट यूज करेंगे। ही हैड ए बैड कोल्ड, ही कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग। वो छींक मारने से अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि उसे बहुत बुरे वाला जुकाम था। हर सन डाइड इन एन एक्सीडेंट, शी कुड नॉट हेल्प वीपिंग। एक लेडी था, डाइड मैंने वो पहले ही मर गया, यानी कि ये पास्ट टेंस शो कर रहा है यहाँ पे डाइड। हर सन डाइड, उसका जो बेटा था वो मर गया था एक्सीडेंट में। तो क्या हुआ, शी कुड नॉट हेल्प वीपिंग, वो अपने आप को रोक नहीं पाई रोने से। टू एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब कैन को अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन आ जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैन को हम चेंज करते हैं कुड में। He asked if he could tell him the way to पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे कैन था डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कैन को कुड में बदल दिया। सो दिस इज द मॉडल एंड आई थिंक you must have understood. Thank you and have a nice day.